नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज सिंह। सामने पिंकी भी आज प्लम लेकर के आ रही है सिर में। तो ये हमारा प्लम का ऑर्चर्ड है। प्लम के जो ट्रीज हैं बहुत बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, छोटे से लेके बड़े। तो इसमें जैसे जैसे ये लाल कलर के हो रहे हैं ना, इन सबको तोड़ लेंगे। तो यहाँ पे देखिए बिमला लगी है प्लम की तुड़ाई करने में। सब दानों को एक एक करके तोड़ के ला रही है इस प्रकार से झोले में। तो खाएंगे तो पूरा रस टपकता है। ये पूरी तरह से तैयार है, एक बार दिखाता हूँ आपको। पिंकिश कलर इसमें आ रहा है, ये इसकी पहचान है पकने की। तो इनका ये नेचुरल कलर है प्लम का। तो सारे प्लम तोड़ने के बाद यहाँ पे इस ढेर में से इनकी ग्रेडिंग होती है। और ग्रेडिंग इस प्रकार से सारे बड़े बड़े साइज के दानों की ही पैकिंग हो रही है। तो आजकल पहाड़ों में फलों का सीजन है, इसलिए सभी लोग अपने अपने फलों को रोड तक पहुंचाने में व्यस्त रहते हैं। छोटे से लेके बड़े सभी लोग अपने अपने फलों को रोड तक पहुंचाते हैं। देखिए सभी लोग अपने अपने डिब्बे सिर में ढोते हुए पीठ के और सिर के सहारे, और फिर इनको पहुंचाते हैं यहाँ से रोड में। ये देखिए हमारे पहाड़ों की महिलाएं। तो फाइनली इस प्रकार से यहाँ से माल को लोड किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज सिंह नंदन कानन होमस्टे मुक्तेश्वर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल नंदन कानन होमस्टे में। तो आजकल जैसे कि पहाड़ों में फलों का सीजन चल रहा है, तो हम लोग भी फलों की तुड़ाई में लगे हुए हैं। तो अभी जैसे कि पिछले हफ्ते आपने देखा कि आड़ू है, उसके बाद खुमानी है, वो सब तैयार होकर हमने मार्केट भेजा। और अब जो है नंबर आता है प्लम का, जो कि पहाड़ों का सबसे रसीला फल कहलाता है। और इसने ऑलमोस्ट सेव को और आड़ू को रिप्लेस करके रख दिया। और मैक्सिमम लोग अभी प्लम की फार्मिंग पे आ चुके हैं। और प्लम को रेट भी अच्छा मिलता है, और साथ ही साथ में इसकी डिमांड भी बहुत अच्छी है, और बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स भी इससे होते हैं। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं प्लम की तुड़ाई, और आपको ले चलता हूँ प्लम की तुड़ाई में। हालांकि शुरुआत तो हम कर चुके पहले ही, लेकिन आज इसकी थर्ड तुड़ाई है। मतलब पेड़ों में रेगुलर एक रहता है कि आज कुछ पेड़ों का नंबर होता है, कल कुछ पेड़ों का। तो मतलब अल्टरनेट डेज में अल्टरनेट पेड़ से हम लोग इस प्रकार से तुड़ाई करते हैं। तो चलिए आज आपको ले चलता हूँ, आपको दिखाऊंगा पहाड़ों में हम लोग किस प्रकार से प्लम की तुड़ाई करते हैं। प्लम जिसे आलू बुखारा भी बोलते हैं। तो बहुत रसीला फल होता है, बहुत मीठा फल होता है। चलिए आपको ले चलता हूँ खेतों में और दिखाता हूँ किस प्रकार से इसको हम तोड़ते हैं, पैकिंग करते हैं और मार्केट भेजते हैं। चलो यहाँ से चलते हैं सीधे अपने खेतों की तरफ। और ये देखिए सामने पिंकी भी आज प्लम लेकर के आ रही है सिर में। तो आमतौर पे इसी तरह से सिर में ढोया जाता है। ये देख सकते हैं पूरी पेटी भरी हुई है, ये देखिए। तो सारे लोग आजकल लगे रहते हैं प्लम की तुड़ाई में। तो चलिए मैं भी चलता हूँ और लेके आऊँगा प्लम। तो ये हमारा प्लम का ऑर्चर्ड है। प्लम के जो ट्रीज़ हैं बहुत बड़े बड़े ट्रीज़ होते हैं, छोटे से लेके बड़े। तो ये नए नए प्लांट्स हैं जिनमें ये देख सकते हैं दाने लगे हुए हैं। और बाकायदा इसमें देख सकते हैं जो इसके स्टेम्स हैं ना, जो शाखाएं, इन शाखाओं में बिल्कुल तनों में ऐसे ही लगे, इसी बिल्कुल साथ में। अदरवाइज ये लगते हैं जो एक्स्ट्रा ब्रांचेस साइड से निकलती हैं उनमें, लेकिन ये बिल्कुल इसी में लगे हुए हैं। तो ये जो है आड़ू के ऊपर ग्राफ्टिंग हुई है इसमें। तो अलग अलग के तरह के इसमें पेड़ होते हैं। कुछ होता है आड़ू के ऊपर ग्राफ्टिंग होती है, कुछ होते हैं जो डायरेक्टली खुमानी का जो बनता है, चुआरू का, उसमें ग्राफ्टिंग होती है। तो सब में अलग अलग तरह के दाने बनते हैं। लेकिन जो सबसे अच्छी ग्राफ्टिंग मानी गई है वो है आड़ू के ऊपर अगर ग्राफ्टिंग करते हैं ना, तो उसमें बड़े अच्छे दाने बनते हैं। और आड़ू के ऊपर ग्राफ्टिंग का जो पहचान है वो ये होती है। ये देखिए, ये नीचे आड़ू का पेड़ था, उसमें ही ग्राफ्टिंग करके प्लम बनाया गया। तो इसमें ये गांठ बन जाती है, इसे रिजर्व फूड कहते हैं। और फिर देखिए इसमें दानों का साइज भी एकदम बढ़िया, और पेड़ भी जो ना बिल्कुल हरा भरा और बेहतरीन पेड़ बनता है। देखिए कितने सुंदर सुंदर दाने लग रहे हैं इसमें। ये चलिए आगे चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ आगे दूसरे पौधे। यहाँ पे ये बेल लगी है
ककड़ी की और लौकी की। साथ ही साथ यहाँ पे भी देखिए बेल लगी है, कुछ दिनों में इसमें भी फल स्टार्ट हो जाएगा आना। ये है दूसरा पेड़। तो इसके बड़े बड़े पेड़ होते हैं आमतौर पे प्लम के। इनमें से भी ऑलरेडी हम लोग तुड़ाई कर चुके हैं, क्योंकि इस बार धीरे धीरे प्लम स्टार्ट हो गया था पकना। जैसे जैसे कलर आएगा तो कलर के बाद इनको तोड़ते गए। तो छटाई के बाद अभी इसमें इस प्रकार से देखिए धीरे धीरे जहाँ पे धूप कम पहुँचती है वहाँ पे अभी कलर कम है। ये देखिए पेड़ पत्तों से ढके हुए हैं। और इधर दिखाता हूँ इस साइड से, ये देखिए ये धीरे धीरे ये सारे दाने पक रहे हैं, क्योंकि इधर धूप कम आती है इस एरिया में, इसलिए यहाँ पे ये बहुत लेट तैयार होता है। तो ये पूरा पेड़ है और यहाँ से आगे चलते हैं, फिर ये दूसरा पेड़ है, ये देखिए। तो इसमें भी ये सारे दाने ऑलमोस्ट तैयार होते हैं। तो इनको भी धीरे धीरे इनकी भी तुड़ाई करेंगे। और फिर यहाँ से आगे दिखाता हूँ ये। तो पूरे ऑर्चर्ड में ऐसा नहीं कि एक ही जगह हमारे सारे पेड़ हैं प्लम के, सब अलग अलग भी हैं। मतलब ऐसा नहीं कि एक ही जगह पूरा ऑर्चर्ड प्लम का बना है। कहीं पे प्लम है तो कहीं पीच है, कहीं सेब है, तो सब मिक्स्ड हैं। तो इसलिए एक पेड़ यहाँ, एक पेड़ दूसरा पेड़ कहीं और, इस तरह से इनका रहता है। क्योंकि हमारी जो फार्मिंग होती है ना, ऑर्चर्ड जो होते हैं मिक्स्ड ऑर्चर्ड होते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही चीज़ सब एक ही जगह लगी हो। तो इस प्रकार से हम लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है सारे पेड़ों से दानों को कलेक्ट करने में। यहाँ से और दिखाता हूँ इस तरफ में, ये देखिए। तो इस प्रकार से दूर दूर से दानों को तोड़ करके हर अलग अलग पेड़ से इनको इकट्ठा किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए बिमला लगी है प्लम की तुड़ाई करने में। तो इसकी ऑलरेडी इसमें से तुड़ाई कर चुके हैं। तो ये इसकी तीसरी बार की छटाई है। मतलब इनकी जब तुड़ाई करते हैं तो दानों को छाँट छाँट करके तोड़ते हैं। तो ऑलरेडी इसमें से तोड़े जा चुके हैं, इसलिए इसमें कम क्वांटिटी दिख रही है। तो इसमें जैसे जैसे ये लाल कलर के हो रहे हैं ना, इन सब को तोड़ लेंगे। और हल्का कच्चा माल, एकदम से बिल्कुल पका माल मार्केट नहीं भेज सकते हैं। इसे थोड़ा थोड़ा कच्चा माल, उसको इसमें से तोड़ करके अपने पास एक झोला रहेगा, उस झोले में इनको सबको भर लेते हैं। तो इस प्रकार से इनकी तुड़ाई की जाती है प्लम्स की। और जैसे गुच्छे में होते तो गुच्छे में से अगर हम छाँट के तोड़ेंगे तो उसका फ़ायदा जो बाकी दाने होंगे छोटे, उन सबको मिल जाता है। तो जैसे छोटे रह गए ना, तो ये बाकी दाने टूटने के बाद ये दानों को साइज बढ़ने लगेगा, क्योंकि इसको प्रॉपर न्यूट्रिशन इस दानों को मिलने लगेगा। तो इस प्रकार से इनकी छटाई करना ज़्यादा बेटर है। और इससे क्या होगा कि आपका क्वालिटी का माल भी मार्केट पहुंचेगा, तो रेट अच्छा मिलेगा। तो इसलिए एक ट्रेंड है पहाड़ों में कि इस प्रकार से छटाई करके ही मालों को तोड़ा जाता है। तो देखिए इस प्रकार से ये पेड़ों में चढ़ा जाता है। बिमला पतला शरीर है, इसलिए बिमला किसी भी पेड़ में चढ़ जाती है। और स्पेशली फलों के पेड़ों में तो इजीली वो चढ़ जाती है। देखिए ये ऊपर काफ़ी हाइट तक बिमला इसमें चली जाती है पेड़ों में। और ऊपर से जो छोटी छोटी पतली ब्रांचें होती हैं वहाँ से भी वो तोड़ के ले आती है। ये देखिए, तो इसकी ब्रांचेज बहुत छोटी होती हैं, पतली होती हैं, इसलिए इसमें शूज़ पहन के जाना ही बेटर रहता है। ये देखिए जितने पका पका माल होता है ना, ऊपर ऊपर पका पका माल होता है, ये देख सकते हैं। नीचे से तो क्या होता है, इजीली तोड़ना होता है, तो मैं नीचे से तोड़ लेता हूँ, लेकिन ऊपर चढ़ना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो यहाँ से देखिए बिमला सब दानों को एक एक करके तोड़ के ला रही है इस प्रकार से झोले में। और फिर इसको नीचे में पेटी रहती है, उस पेटी में भर लेते हैं। ये देखिए, तो सारे दानों को एक एक करके तोड़ करके अपने पास ये झोला रहता है, इस झोले में हम लोग रख लेते हैं। और फिर यहाँ इस झोले में इकट्ठा करके जैसे झोला भर जाता है, इसको हम लोग पेटी में यहाँ पे रख लेते हैं। कैरेट वगैरह यहाँ पे पेटी होती है जो प्लास्टिक की फाइबर की रहती हैं। पहले यहाँ पे लकड़ी की पेटी चलती थी, लेकिन अभी फाइबर वाली आ चुकी हैं, तो ये थोड़ा सा इजी टू होल्ड होती है, मतलब पकड़ने के लिए आसान होती हैं और सामान ढोने के लिए मजबूत रहती है। तो इनका काफ़ी उपयोग होता है। तो इस प्रकार से धीरे धीरे एक एक करके सारे दानों को छाँट करके यहाँ पे तोड़ा जा रहा है। देखिए बिमला लगी हुई है तुड़ाई करने में, तो काफ़ी ऊपर तक जा कर के पेड़ की जो पतली पतली शाखाएं होती है वहाँ पर जा कर के भी बिमला तुड़ाई करती है, क्योंकि पतला शरीर तो उसका फ़ायदा उसको मिलता है।
जैसे हैवी अगर किसी का मोटा शरीर तो उसको ऊपर पेड़ में जाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि पेड़ जो है कमज़ोर होते हैं, इसलिए गिरने का खतरा रहता है। तो इस प्रकार से झोला भरने के बाद में इन सारे दानों को, ये पेटी हम लोग लेके आए हैं, कैरेट जो है इसमें इसको लौटा लेते हैं और जैसे ही कैरेट भर जाती है इसको यहाँ से लेके चलते हैं सिर में रख करके घर में, और वहाँ पे फिर सारे जो माल है इन सबको छटाई की जाएगी, ग्रेडिंग की जाएगी, जो इसमें ख़राब माल होगा उसको निकाला जाएगा, गला हुआ माल निकाला जाएगा। तो पूरी प्रोसेस होती है, बहुत समय लगता है इसमें। देखिए इस प्रकार से ये सारे दाने जो हैं अभी तोड़ करके हम लोग इसको लेके जाएंगे घर पे। तो इस प्रकार के प्लम के बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं और इसमें पेड़ में चढ़ करके तोड़ना होता है। तो इसमें छोटी छोटी पतली ब्रांचें होती हैं जिसमें जाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए जितना इसमें पॉसिबिलिटी हो नीचे से तोड़ने की तो वो की जाती है। अदरवाइज जिसका थोड़ा शरीर पतला है उसके लिए ज़्यादा फिजिबल रहता है हर ब्रांच में चढ़ पाना। तो देखिए मैं एक छोटे से पेड़ में चढ़ा हूँ, ज़्यादा ऊंचाई में जाना पॉसिबल नहीं है। और ये देख सकते हैं सारे दाने यहाँ पे, तो इनको एक एक करके सबको तोड़ लिया जाता है यहाँ से। और उस पर भी सबसे बड़ी बात है कि इनकी छटाई की जाए। छटाई के बाद अगर इनको तोड़ते हैं तो हर दाने के लिए बढ़िया रहेगा। ये देख सकते हैं। तो पहाड़ में आमतौर पर जो फ्रूट सीजन रहता है इसमें ऑलमोस्ट हर हफ्ते का एक गैप रहता है, हफ्ते भर में सारे फल तैयार होते हैं। तो जैसे अभी प्लम का सीजन है, कुछ समय बाद लगभग 1-1.5 हफ्ते में एप्पल का सीज़न स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर सेब तैयार हो जाएगा, फिर सारे सेबों में लग जाएंगे। और सेब में भी अलग अलग वैरायटी है, तो उसके हिसाब से वैरायटी के हिसाब से अलग अलग सेब अलग अलग समय के हिसाब से तैयार होता है। ये देखिए पूरा पेड़, जिसमें हालांकि ऑलरेडी तुड़ाई हो चुकी है, तो ये तीसरी तुड़ाई इसमें कर रहे हैं। तो देखिए इस प्रकार से पेड़ से तुड़ाई होती है और झोला भर जाता है, तो उसके बाद झोले को नीचे हम लोग पेटी में रख लेते हैं। हो गया बिमला? हाँ। ये देखिए ये झोला भर चुका है और बिमला अभी तोड़ने में है, तो इसको हम लोग पेटी में लौटा लेते हैं और फिर और तुड़ाई करेंगे, फिर इससे पेटी भर जाएगी, उसको ले चलेंगे यहाँ से वापस घर पे। तो सारा माल तोड़ने के बाद इस तरह से पेटियों में इसको रख लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, ये देख सकते हैं। और फिर इसको ले चलते हैं यहाँ से घर में, जहाँ पे सारे माल की ग्रेडिंग होती है, क्लीनिंग होती है, उसके पश्चात फिर इसको पैकिंग किया जाता है। तो आजकल जगह जगह फल लटके होते हैं, ये देखिए पीछे, तो बहुत संभल के चलना होता है रास्तों में, छोटे छोटे रास्ते होते हैं, सिर में वज़न ले करके। तो ये जो क्रेट है इसमें करीब 30-35 किलो वज़न होगा। और क्योंकि प्लम जो होता है लोडेड फ्रूट होता है, काफ़ी जूस रस इसमें आता है, इसलिए काफ़ी वेट इसमें रहता है। चलिए यहाँ से ले चलते हैं इसको आगे। तो इस प्रकार के छोटे छोटे रास्ते होते हैं हमारे खेतों से घर तक पहुँचने के लिए। ये देखिए सेव भी यहाँ पे लगा हुआ है पूरा इस पेड़ में, और धीरे धीरे कलर आना स्टार्ट हो रहा है सेव में। तो करीब 2 हफ्ते बाद सेव का भी सीज़न स्टार्ट हो जाएगा, मतलब सेव की तुड़ाई स्टार्ट हो जाएगी। तो तब तक धीरे धीरे एक एक फ्रूट चलते रहता है। तो अभी नंबर है प्लम का, इससे पहले आड़ू था, खुमानी थी, और आजकल है प्लम का।
तो इस प्रकार से आजकल हमारी प्लम की तोड़ाई चल रही है। तो इस प्रकार से हम लोग ऐसे दाने तोड़ते हैं जो कि हल्का कच्चा हो, मतलब एकदम से सॉफ्ट ना हो, जिसमें थोड़ा सा हार्डनेस हो, लेकिन कलर जिसमें आ चुका हो, ऐसे माल को ही मार्केट भेजा जाता है। तो इनमें भी ग्रेडिंग हुई थी, तीनों अलग अलग साइज के दाने हैं, 1 2 3। तो सबकी ग्रेडिंग होती है और ग्रेडिंग के बाद इसको अलग अलग तरह से पैक किया जाता है। ये देखिए, तो एक बार और क्लोज दिखाता हूँ आपको किस प्रकार से हमने ये तोड़े हैं। तो देखिए, इसमें कुछ हल्के कच्चे हैं और बाकी देखिए मैक्सिमम जो है इसमें कलर आ चुका है और प्रॉपर अच्छी तरह से पक चुका है। ये देखिए, तो ये पूरा पका हुआ माल है जिसको हम लोग भेज नहीं सकते क्योंकि गला हुआ माल है। तो इसको हम लोग खाने के लिए उसमें लाते हैं, इसको खाया जाएगा, लेकिन इसको मार्केट नहीं भेज सकते क्योंकि माल गल जाएगा। इसलिए हल्का कच्चा माल भेजें ताकि ये मार्केट पहुंचने तक जो है और रिटेलर से जो खरीदने वाला है, खरीदार तक पहुंचने तक माल तैयार हो जाएगा। ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये पूरा ढेर है जिसमें हम लोग इसको रखते हैं और यहाँ पूरी ग्रेडिंग इसकी की जाएगी, फिर इसकी पैकिंग की जाएगी। और साथ ही साथ में एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, ये दूसरा ढेर है जो पूरा गला हुआ माल है। ये सारा हमने अलग करके इसमें रखा है छांट के, या तो इसको खाने के यूज़ में लाएंगे या फिर गाय खाएगी या फिर इसको हम लोग चटनी बनाने के काम में लाते हैं। तो ये पूरा गला हुआ माल है, देख सकते हैं। ये पूरा हाथ से ही दब जा रहा है, तो इतनी सॉफ्टनेस है, इट मीन्स कि ये पूरी तरह से तैयार हो गया। इसको मार्केट नहीं भेज सकते हैं। मार्केट भेजने में क्या होगा कि ये खुद तो खराब होगा और दूसरों को भी खराब कर देगा। ये देखिए, तो पहाड़ का प्लम ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। और प्लम जो है ना पूरा जूसी फ्रूट होता है, इसके अंदर बहुत रस रहता है। इसको खाएंगे तो पूरा रस टपकता है। ये पूरी तरह से तैयार है, एक बार दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, बहुत जूसी होता है, एकदम मीठा। ये इसके पकने की पहचान होती है। इसका जो रस होता है बहुत ही बेनिफिशियल होता है स्वास्थ्य के लिए भी, और साथ ही साथ इसका छिलके के साथ अगर खाएं ना तो ज़्यादा फायदेमंद है। हालांकि छिलका हल्का सा कड़वापन होता है, लेकिन ये एक मेडिसिन का काम करता है, दवाई का काम करता है शरीर के लिए और पेट के लिए भी। और साथ ही साथ में विटामिन सी इसमें होता है और एंटीऑक्सीडेंट है, और शरीर को जो डिहाइड्रेशन है उससे बचाता है क्योंकि इसमें पानी की बहुत सारी मात्रा है। और इससे विटामिन डी भी मिलता है। साथ ही साथ में ब्लड फॉर्मेशन में हेल्प करता है, मतलब शरीर में खून की कमी है, प्लम खाएंगे तो खून का निर्माण भी होता है। तो कई सारे फायदे लेकर के इसके अंदर होते, कई सारे फायदे, और इसको खाएंगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा। लोग कहते हैं ना कि एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे, लेकिन हम कहेंगे ए प्लम ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। तो आप भी ट्राई कीजिए पहाड़ का रसीला प्लम। तो अभी हालांकि आड़ू का सीजन खत्म हो चुका है, लेकिन 1 2 पेड़ है जिनमें देखिए आड़ू बचा हुआ है और कितना बेहतरीन लग रहा है। पूरा चारों तरफ कलर आ चुका है इसमें, और दाने भी ऑलमोस्ट जो है ना खाने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। ये देखिए, ये पूरे गुच्छे में लगे हुए हैं आड़ू ही आड़ू। तो इनका सबका एक सीजन रहता है। पहले आड़ू तैयार होता है सबसे पहले, उसमें बहुत सारी वैरायटी हैं आड़ू की। तो ये एक वैरायटी है जिसे रेड जून बोलते हैं, और ये जून महीने में तैयार हो जाता है। तो ये देखिए, पेड़ में प्लम लगे हुए हैं और धीरे धीरे सारे ही प्लम पक रहे हैं। तो सब में कलर आ रहा है। इसकी पहचान होती है, जो पिंकिश कलर इसमें आ रहा है, ये इसकी पहचान है पकने की। और इसमें एक बाहर एक लेयर होती है, देखिए पाउडर सी एक लेयर है, सिल्वर लेयर। और इसको जब साफ करते हैं तो अंदर इसका नेचुरल कलर जो है ना वो सामने आ जाता है। ये देखिए, तो ये दाना पका हुआ है, इसको मैं दिखाता हूँ। जब इसको साफ करते हैं इस प्रकार से तो इनका ये नेचुरल कलर है प्लम का, ये कलर सामने देख सकते हैं। और इसमें हल्के हल्के से वाइट ये स्पॉट्स भी होते हैं, ये देखिए। तो इस प्रकार से इसको जब हम पैक करते हैं तो इसकी इस लेयर को भी क्लीन कर लेते हैं, तो इसका जो कलर देखा ना वो इस तरह का दिखेगा। तो ये देख सकते हैं इस पेड़ में लगभग ये सारे ही दाने ऑलमोस्ट तैयार हैं। तो इन सभी को हम लोग तोड़ लेंगे। इस प्रकार से इसमें कलर आता है, पूरा गुच्छे में ही दाने होते हैं। ये देखिए, जो भी कच्चे हैं ना इनको रख लेंगे इसी में पेड़ में, इसको छोड़ दिया जाएगा, और बाकी जो है ना इन सबको तोड़ दिया जाएगा। इधर देख सकते हैं ये। तो इस प्रकार से ये पूरा गुच्छा, इस गुच्छे में पेड़ में इस तरह से लगते हैं प्लम के दाने।
और देखिए छटाई प्रॉपर हो तो बड़े बड़े साइज के दाने भी होते हैं ये देख सकते हैं। और इधर देखिए इस प्रकार से प्लम जो है ऑलमोस्ट तैयार हो रहा है। तो प्लम के पेड़ बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो इसमें पेड़ में चढ़ करके इनको तोड़ना होता है। तो एक एक करके इस प्रकार से हम लोग इनको दानों को तोड़ लेते हैं और अपने पास में एक झोला रहता है, इस झोले में इनको सबको रख लेते हैं। ये देखिए, तो झोले में रख के फिर इसको हम लोग नीचे, बस एक पेटी रहती है, उस पेटी में इसको रख लिया जाएगा। ये देखिए बिमला देखिए सुबह से मेहनत में लगी है फल तोड़ने में, और फाइनली यहाँ पे इस प्रकार से ये जो झूले हैं जिनमें फल तोड़ते हैं हम लोग, उसमें फलों को लेके आ रही है। ये देखिए, तो पहाड़ों में ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है फलों की तोड़ाई करने में, और सुबह से बिमला लगी हुई है इस काम में, क्योंकि वो एक्सपर्ट है, बचपन से उसको आदत है फलों की तोड़ने की, इसलिए अभी भी वो इन चीज़ में लगी हुई है। तो सारा माल घर में यहाँ पे एक स्थान पे, जो कि हमने एक गोदाम बना रखा है, यहाँ पे इसको हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं। और इसमें देखिए सारा मिक्स्ड है, तो अभी इसमें इसकी छटाई होगी, ग्रेडिंग होगी, उसके पश्चात इसकी पैकिंग की जाएगी। तो इसमें जितना गला गला माल है वो सब अलग कर लिया जाएगा, और जो बड़े साइज़ के होंगे वो अलग कर लिए जाएंगे, बाकी जो बारीक छोटा माल है वो अलग कर लिया जाएगा। और इस बार बारिश बहुत हो रही है, इसलिए बारिश से बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है प्लम को। प्लम जो है ना बारिश से फटने लग जाता है। तो इस प्रकार के जो बिल्कुल पके पके से है ना, इन सबको हम अलग अलग कर लेते हैं, क्योंकि ये मार्केट भेजने लायक नहीं होता है। इसको हम लोग घर में यूज़ करते हैं खाने के लिए या फिर चटनी बनाने के लिए। तो सारा माल तोड़ने के बाद नंबर आता है इन बॉक्सेस से चिपकाने का। ये तरह के बॉक्सेस होते हैं जिनको हम लोग चिपकाते हैं, और इन्हीं में सारे माल हम लोग भेजते हैं। तो ये इस प्रकार से रहता है, और इसको इसमें ये लिखा हुआ है कमाऊनी फ्रूट्स, तो इसको हम लोग इस तरह से चिपकाते हैं ताकि ये ऊपर की साइड दिखे। तो ऐसे हम लोग रखते हैं इसको। तो ये नॉर्मल सा सेलो टेप रहता है जिससे इसको हम लोग चिपकाते हैं। तो इस तरह से चिपक के ये रेडी हो जाता है, और फिर इसमें अपनी जो फर्म रहती है वो फर्म हम इसमें लिख लेते हैं। ये डीटीएस हमारी फर्म है, दीवान सिंह त्रिलोक सिंह, और ये डीडीएस देवकी नंदन धर्मानंद हल्द्वानी, जिसके पास भेजना है उसकी फर्म है। तो अपनी अपनी फर्म, और फिर नीचे जिसके पास पहुंचना है उसकी फर्म, और फिर यहाँ पे नंबर लिखा था, जितने बॉक्सेस होंगे इस फ्रूट के वो यहाँ पे मेंशन किया था। जब भर जाएंगे उसके बाद वो लिखा जाएगा। इस प्रकार से ये बॉक्स रेडी हो गया। तो ऐसे एक एक करके सारे बॉक्सेस को रेडी कर लेते हैं। तो सारे प्लम तोड़ने के बाद यहाँ पे इस ढेर में से इनकी ग्रेडिंग होती है, और ग्रेडिंग होने के बाद इनकी सारी पैकिंग की जाती है। तो इसमें अलग अलग साइज़ के दाने के हिसाब से इनकी ग्रेडिंग रहती है, छोटा अलग और बड़ा अलग, इस प्रकार से। और पूरा मिक्स करते हुए, मतलब पूरा एडजस्ट करते हुए बॉक्स के अंदर इनकी पैकिंग की जाती है। तो बहुत मेहनत का काम होता है पैकिंग का, क्योंकि एक एक दाने को छांटना होता है, उसके बाद इनको बॉक्स में इस तरह से पैक किया जाता है। ये देखिए, तो अलग अलग क्वालिटी का माल अलग अलग बॉक्सेस में इसको भेजा जाता है, और जैसा माल उसी हिसाब से इसके दाम भी होते हैं। तो ये प्रोसेस होती है पैकिंग की। सारे बॉक्सेस पैक हो जाएंगे, उसके बाद इनको फिर ऊपर से टेप से चिपका करके, और जो वैरायटी है उसका नाम वैरायटी लिख करके, और साथ ही साथ में जितने नंबर हैं बॉक्सेस के वो पूरा थोक उसमें डाल करके इसको यहाँ से रोड तक पहुँचाया जाता है, और रोड से फिर ट्रांसपोर्ट के माध्यम से इसको मंडी तक पहुँचाया जाता है।
तो ये ढेर है जिसमें तोड़ के इनको रखा गया है। इसी में से अलग अलग दानों की ग्रेडिंग होगी और जैसे गला हुआ माल होगा, जैसे ये है, ये जितना डार्क कालापन जिसमें आ गया तो ये भेजने लायक नहीं रहता है फिर, क्योंकि सॉफ्टनेस इसमें आ जाती है। तो इस माल को हम लोग साइड कर लेते हैं। जैसे दिखाता हूँ आपको, ये पूरा टब है जिसमें ये सारा गला हुआ माल है जिनको अलग रखा हुआ है। तो ये माल या तो खाने के काम में आएगा, या फिर इसकी चटनी बन सकती है, या फिर इसका गाय को खिला सकते हैं। इस तरह से देखिए, तो गला हुआ माल मार्केट नहीं जाता है, क्योंकि गला हुआ माल वहाँ पहुँचेगा तो जो रिटेलर है, जो कंज्यूमर है, उस तक पहुँचने में वो सारा सड़ जाएगा। इसलिए थोड़ा हार्ड माल, जैसे कि इस ढेर में आप देख सकते हैं, ये माल भेजा जाता है मंडी के लिए। इस प्रकार से सारे बड़े बड़े साइज़ के दानों की ही पैकिंग हो रही है। देखिए कितने बड़े बड़े साइज़ के इसमें ड्रम हैं, पर ये डिपेंड करता है कि आप कैसे पेड़ों की प्रूनिंग करते हैं। जैसे प्रूनिंग होगी उसी हिसाब से इसमें दाने का साइज़ लगेगा। तो ये सारे एक थोक बनेगा, एक लॉट, जिसमें ये ग्रेडिंग का माल बनेगा। बाकी दूसरा जो माल होगा वो अलग तरीके से अलग लॉट बनाएंगे।
फाइनली सारे बॉक्सेस रेडी हो चुके हैं पैकिंग होने के बाद। ये देख सकते हैं ये बड़े बड़े साइज के दाने यहाँ पे इसमें पैक किए गए हैं। पूरा ग्रेडिंग का माल होता है। और इधर चल रही है इनकी चिपकाने की तैयारी। तो पिंकी सारे बॉक्सेस को चिपका रही है टेप से। और फिर इसके बाद इनमें जो है ऊपर से जो वैरायटी है इसमें वो सारी लिखी जाती है। ये देखिए सारे बॉक्सेस जो चिपकाए गए यहाँ पे, ये देखिए। तो एक एक करके सारे बॉक्स को यहाँ पे चिपकाया जाता है इस प्रकार से, पूरा ऊपर से इसको दबा के और पूरा मिला करके। ये टेप रहता है सेलो टेप जिससे इसको चिपकाया जाता है। तो काफ़ी मुश्किल से चिपक जाता है। और फिर क्या है ना कि एक बॉक्स के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा ऐसे रहते हैं, तो ये मजबूती से चिपके रहते हैं। ये देखिए थोड़ा सा लगता है कि कमज़ोर है तो फिर को दोबारा चिपकाया जाता है। इस प्रकार से इनको चिपका करके इनमें सब में ऊपर इसकी वैरायटी का नाम लिखा जाता है। तो देखिए बॉक्स सारे पैक होने के बाद, चिपकाने के बाद में इनमें इस तरह से जो वैरायटी है फ्रूट्स की वो सारी लिख दी जाती है। यहाँ पे देख सकते टॉप का मतलब ये ऊपर की साइड है, टॉप साइड जहाँ से खोलना है। और बाकी इसमें जो वैरायटी है वो लिखी जा रही है। देखिए ये है पुलम और ये है सेंट्रोजा वैरायटी। इस प्रकार से सारे बॉक्सेस में ये लिख दिया जाता है जो इसकी वैरायटी है प्लम की। तो सारे फ्रूट्स इसी प्रकार से तैयार होते हैं और जैसे जैसे उनका सीजन आता है उसी हिसाब से इनको यहाँ से तोड़ करके पैक करके मार्केट सप्लाई किया जाता है। तो सारे बॉक्स रेडी होने के बाद इनको इस प्रकार से हम लोग बांध लेते हैं किसी रस्सी से या कपड़े से। तो ज़्यादातर यहाँ पे 3 बॉक्स 4 बॉक्स ऐसे सिर में जाते हैं और जैसे कमलेश लोग हैं वो लोग पीठ में ले जाते हैं। तो इस प्रकार से इनको 3 बॉक्स को हम लोग बांध लेते हैं। करीब 10 से 12 केजी एक में होता है, तो 30 से 35 और 40 केजी के समथिंग वजन इसमें जाता है। इस प्रकार से इनको बांध लेते हैं हल्की सी नोट मार करके। ये देखिए तो ऐसे ही तैयार कर लिए। उसके बाद इनको सिर में रख के हम लोग ले जाते हैं। तो आजकल पहाड़ों में फलों का सीज़न चल रहा है। तो इसमें देख सकते हैं सारे लोग अपने अपने फलों को पेटी में पैक करके यहाँ से घर से रोड तक पहुँचाते हैं। देखिए सभी लोग पूरे लाइन से चल रहे हैं यहाँ से और अपने अपने फलों को लेकर के, क्योंकि रोड तक इनको पहुँचाना होता है और छोटे छोटे रास्तों से होते हुए सभी लोग पहुँचते हैं। और बहुत सुंदर सुंदर नज़ारे ऐसे में देखने को मिलते हैं। और आजकल सभी लोग परिवार के मिल करके इस काम में पार्टिसिपेट करते हैं और पूरे लोग मिल करके भागीदारी करके इन सारे काम को, फलों के सीजन को चलाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पसीना हो रहा है। तो आजकल पहाड़ों में इस प्रकार से सभी लोग मिल करके फलों का सीजन चलाने के लिए यहाँ पे आते हैं। देखिए सभी लोग अपने अपने डिब्बे सिर में ढोते हुए। हमारी दीदी भी आई है दिल्ली से स्पेशली सीजन चलाने। ये देखिए छोटे उस्ताद। देखिए सभी लोग लगे हैं अपने डिब्बों को रोड में पहुंचाने में। तो हमारे भी सारे बॉक्सेस रेडी हो चुके हैं। तो यहाँ पे इन सबको बांधा जा रहा है इस प्रकार से। तो चनर भाई भी आए हैं आज मदद करने के लिए। तो बॉक्सेस को वो उनको आदत है अपने पीठ में और सिर के सहारे लगाने की। तो इसलिए 5 जो बॉक्स हैं, पेटी हैं, इनको इस प्रकार से बांधा जा रहा है। इधर कमलेश और इधर चनर भाई दोनों ही अपना अपना जो है यहाँ पर तैयार कर रहे हैं। इस प्रकार से इसमें हल्की सी एक नोट मारी जाती है, गांठ मारी जाती है। बाकी इसको पीठ के सहारे सभी लोग अपने अपने क्षमता के अनुसार वजन इसमें कैरी करते हैं। तो कई लोग 8-8 बॉक्स भी लेके जाते हैं और कई लोग 5, कई लोग 6 लोग। हाँ देखिए हमारे यहाँ से रोड की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है। हमारा सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इसलिए यहाँ से तो बहुत आराम से, जब लोगों के 2 चक्कर लगते हैं हमारे लोगों का 1 चक्कर लगता है, हमारे 2 चक्कर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से देखिए पीठ के सहारे और सिर के सहारे इनको ढोया जाता है यहाँ से रोड तक का।
तो हमारे सेठ जी ने भी आज बना रखे हैं आड़ू, सेठ जी ले जा रहे हैं। और ये हमारे संजय भाई 1 2 3 4 5 डिब्बे संजय भाई ले जा रहे हैं और हमारे सेठ जी ले जा रहे हैं 4 डिब्बे। तो फाइनली सारा मैल पैक होने के बाद में हम लोग इसको लेके जा रहे हैं रोड में। पीछे देखिए पीयूष सिर में लेके आ रहा है, पीठ और सिर के सहारे, और मेरे को पीठ की आदत नहीं है इसलिए मैं सिर में लेके जा रहा हूँ। तो एक एक बॉक्स का वजन कुछ 10 से 12 kg का लगभग रहता है। प्लम है तो प्लम में वेट ज़्यादा होता है क्योंकि दाने छोटे होते हैं तो स्पेस ये ज़्यादा लेते हैं, और छोटे दाने होने की वजह से ज़्यादा दाने आते हैं तो वेट जो है वो बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से सभी लोग सारे माल को पैक करने के बाद रोड पे पहुंचाते हैं जहां पे हम इसको लेके जा रहे हैं। तो सभी लोग अपना माल पैक करके यहाँ पे रोड में लेके आते हैं और यहाँ पे इकट्ठा किया जाता है और यहाँ से फिर ट्रक आता है और ट्रक में इसको लोड कर लिया जाता है। तो अभी सभी लोग अपना अपना ढुलान कर रहे हैं। ये देख सकते हैं सारा ये साइड में रखा हुआ माल, तो अपने अपने थोकों के अनुसार सारा माल जाता है। जैसे हमारा है इसमें देखिए सबकी अपनी अपनी फर्म लिखी है और जितने बॉक्सेज हैं वो, और सबके अपनी अपनी अलग अलग फर्म ये देख सकते हैं, और जितने बॉक्स उनके बने हुए हैं, और हर किसी का माल अलग अलग आड़ती को जाता है तो आड़ती का नाम वगैरह और सब चीज़ें इसमें मेंशन की जाती हैं। ये देखिए इस प्रकार से भी पहचान होती है माल की, और सब लोग अपने अपने माल को इस प्रकार से सुंदर तरीके से पैक करके और बड़ी मेहनत से लेके आते हैं इस स्थान पे, और यहाँ से फिर इसको लोड कर दिया जाता है ट्रक में। ये देखिए हमारे पहाड़ों की महिलाएं, आजकल फलों का सीज़न प्रारंभ हो चुका है और देखिए कितनी मेहनत करते हैं सारे लोग आजकल पहाड़ों में। अपने फलों की जो डिब्बे होते हैं इनके ढुलाई में लगे रहते हैं। ये देखिए छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे भी हैं, सब लगे हुए हैं। और देखिए संजय भाई को 5 डिब्बे, और सभी लोग अपने अपने माल को यहाँ पे इस प्रकार से रोड में छोड़ते हैं। ये देखिए तो फाइनली इस प्रकार से यहाँ से माल को लोड किया जाता है। सभी लोग मिल करके यहाँ पर से ट्रक में लोड कर रहे हैं माल को। देखिए अपने अपने माल को सभी लोग एक दूसरे के उसमें हेल्प करते हैं और यहाँ पे गाड़ी में इस प्रकार से भरा जाता है, और सीक्वेंस में सारे थोक के अनुसार ही भरा जाता है, और वहाँ पे उसी के अनुसार आड़ती के पास मंडी में उतारा जाता है। इस प्रकार से यहाँ पे सारा माल रहता है और सभी लोग यहाँ पे अपने अपने माल को ला रहे हैं। देखिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है यहाँ पे माल को ढोने में और रोड तक पहुँचाने में। सकते हैं तो फाइनली हम लोग वापस घर पे आ चुके हैं सारे माल को लोड करके। तो आजकल जो है पहाड़ों में आमतौर पर सभी लोग व्यस्त रहते हैं अपने कामों में, और फ्रूट सीजन है, फलों का सीजन, जो कि कह सकते हैं हमारे पहाड़ों की रीढ़ की हड्डी, बैकबोन है, जो कि सारा जो आय का साधन है वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फल ही होते हैं, क्योंकि फल पट्टी है ये। तो जितने भी फल होते हैं सबको इस प्रकार से पैक करके मेहनत से तोड़ करके घर में लाते हैं, फिर पैकिंग की जाती है। पैकिंग करने के पश्चात इसको पहुँचाया जाता है रोड में, और वहाँ से फिर ये ट्रांसपोर्ट किया जाता है यहाँ से मंडी के लिए। तो कई लोग, मैक्सिमम लोग जो हैं वो हल्द्वानी मंडी सप्लाई करते हैं, और कुछ लोग हैं जो यहाँ से डायरेक्ट मुंबई सप्लाई करते हैं, और कुछ लोग हैं जो दिल्ली सप्लाई करते हैं। तो जिसको जहाँ सुविधा लगे उस हिसाब से माल की सप्लाई की जाती है। तो इस प्रकार से प्लम की तुड़ाई चल रही है आजकल, और साथ ही साथ में इस प्रकार से इसकी पैकिंग करते हैं और इसको फिर मार्केट सप्लाई करते हैं। और बाकी साथ ही साथ में प्लम जो है हमारे पहाड़ों का जितने भी फल हैं उन सब में सबसे रसीला फल है, सबसे जूसी फ्रूट है, और हालांकि सॉफ्ट फ्रूट होता है, लेकिन इसको हम इस हिसाब से भेजते हैं ताकि ये हफ्ते 10 दिन और 15 दिन तक आगे
मार्केट में पहुंचने पे टिक जाए। तो इसको जब मार्केट में लेगी, जो खरीदेगा उसके पास जब पहुंचे तो गले ना, इस हिसाब से इसको भेजा जाता है। तो आजकल का रूटीन यही है, सभी लोग लगे रहते हैं अपने अपने कामों में। और साथ ही साथ मैं इस वीडियो को वहीं पे स्टॉप करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आए प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और साथ ही साथ में बेल आइकन प्रेस करना के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि कोई भी हमारा नया ब्लॉग पब्लिश होगा तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो हमेशा से हमारे साथ ऐसे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।